आज हम जानेंगे चाणक्य नीति के बारे में। चाणक्य नीति का मतलब है वो नीति जो चाणक्य ने बनाई थी। चाणक्य नीति है वो नीति जिसको फॉलो करके आप एक खुशहाल और सफल जिंदगी पा सकते हैं। चाणक्य नीति हमारे रोज के जीवन में करने वाले डूज एंड डोंट्स के बारे में समझाता है, यानी कि वो सब काम जो आपको डेली बेसिस में करना या नहीं करना चाहिए, ताकि कोई भी उसको फॉलो करके अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में सफल बन सके। चाणक्य नीति असल में संस्कृत में लिखा गया था और बाद में इसको हिंदी, इंग्लिश और कई दूसरे भाषा में अनुवाद किया गया है। आचार्य चाणक्य विष्णुगुप्ता और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो इस देश का सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट, फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट और एक शिक्षक थे। उन्होंने एक महामंत्री की तरह काम किए थे। इनका पॉलिटिकल विजडम, दूर तक देखने की क्षमता, इनके मैनिपुलेशन और डिप्लोमेटिक स्किल्स के लिए जाना जाता है। चाणक्य के वजह से ही मौर्य एम्पायर, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने राज किया था, और वो काफ़ी आगे बढ़े थे चाणक्य के मदद से। चाणक्य का जीवन दर्शन और टीचिंग भी मैनेजमेंट लेसन्स में अभी तक पढ़ाया जाता है, जिसे चाणक्य नीति कहा जाता है। चलिए अब चाणक्य नीति के मूल 15 अध्याय के बारे में जानते हैं। शिक्षा आपका परम मित्र है। शिक्षित इंसान की हर जगह इज्जत की जाती है। शिक्षा के आगे जवानी और सुंदरता भी फीकी पड़ जाती है। चाणक्य की नीति से ये पता चलता है कि कोई इंसान ताकत के बारे में कमजोर हो सकता है, या फिर वो देखने में भी खराब हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उसके पास काफी सारा पैसा भी ना हो, लेकिन अगर वो शिक्षित है तो उसे एक सभ्य इंसान की तरह ट्रीट किया जाएगा और उन्हें हर जगह इज्जत मिलेगा। एक अमीर आदमी समय के साथ उसका पैसा और खूबसूरती हो सकता है, रिलेशंस और प्यार समय के साथ फीके पड़ सकते हैं, लेकिन शिक्षा और ज्ञान हर समय और हर सिचुएशन में इंसान का साथ देता है। ये वक्त के साथ से बढ़ सकता है और इसे आपसे कोई छीन नहीं सकता है। दूसरे की गलतियों से सीखे। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप हर गलती को खुद से करें और उससे आप सीखे। इंसान को अपने आसपास के लोगों और एनवायरनमेंट को देखना चाहिए, उन्हें देखना, ऑब्जर्व करना और उनसे सीखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ अपने गलतियों से ही ना सीखे, जबकि आप दूसरों की गलती से भी सीख सकते हैं, जिससे आप उन गलतियों को दोहराने से बच सकते हैं। अपने राज किसी के साथ भी शेयर मत करें। आपको अपने सीक्रेट्स कभी भी दूसरों के सामने खोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कौन इन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। चाणक्य कहते हैं किसी भी हाल में अपनी कमजोरी और ताकत की जाहिर किसी के सामने ना करें, ताकि कोई भी आपकी कमजोरी का फायदा ना उठा सके और आपकी ताकत से निपटने की तरीका भी खोज ना सके। कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? ये काम का नतीजा क्या है? क्या मैं इसमें सफल हो सकता हूँ? ये 3 सवालों को गहराई से सोचने के बाद अगर आपको सेटिस्फैक्टरी जवाब मिले तो ही आप इस काम के लिए आगे बढ़िए। कोई भी काम, कोई भी स्ट्रेटेजी या कोई भी प्लान को इम्प्लीमेंट करने से पहले ये 3 सवालों को गहराई से विचार कीजिए, जिससे आपको इस काम के फायदे और नुकसान के बारे में पता चले, और उसके साथ साथ आपको ये भी पता चले कि इस काम में आपका सक्सेस और फेलियर का चांसेस कितना है। किसी फूल की खुशबू सिर्फ हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन किसी इंसान की अच्छाई चारों दिशा में फैलती है। एक इंसान को हमेशा दूसरों के लिए अच्छे होना चाहिए। को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपके सामने वाला इंसान कौन से कल्चर और कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करता है। चाणक्य कहते हैं कि इंसान मर सकता है, लेकिन उसकी अच्छाई हमेशा जिंदा रहेगी। उसके अच्छे काम हमेशा याद किए जाएंगे आने वाले कई सालों तक। इंसान सिर्फ अपने कामों से महान बनता है, उसका जन्म से कोई लेना देना नहीं है। इंसान जिस तरह के काम अपने जीवन में करता है उससे वो महान बनता है। वो कहाँ पैदा हुआ है, कौन सी समाज में उसका जन्म हुआ है, वो कौन सी भाषा बोलता है, ये सब उसका महानता डिसाइड नहीं करता है। उसको खुद को साबित करना होता है खुद के जीने के तरीकों से और सोसाइटी और ह्यूमैनिटी के लिए किए गए कामों से। सेल्फ कंट्रोल के रूट में होते हैं हम्बलनेस। एक खुशहाल और सफल जिंदगी जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उतना हम्बल बने जितना आप बन सकते हैं। आपके हम्बलनेस आपके एनिमी को कमज़ोर करता है और आपको कंट्रोल में रखता है, और उसके साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी सुधार लाता है। आपका फीलिंग्स आपका भगवान है
और आपका आत्मा उसका मंदिर है। जब लोग भगवान की मूर्ति का पूजा करते हैं और भगवान को खुश करने की कोशिश करते हैं, तब चाणक्य नीति कुछ और ही कहता है। चाणक्य नीति कहता है भगवान मंदिर और लोगों में नहीं मिलते हैं, भगवान हमारे खुद के अंदर है। भगवान हमारे सबके अंदर मौजूद है, क्योंकि हमारे भावना और आत्मा भगवान के रहने की मंदिर है। किसी को भी भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर की चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे आत्मा को मंदिर और भावनाओं को भगवान की तरह देखने की ज़रूरत है। कर्जा एक दुश्मन की तरह है। एक इंसान जिसके ऊपर कर्जा है उसको हर जगह बेइज्जती और शर्म का सामना करना पड़ता है। एक इंसान को कोशिश करना चाहिए कि वो कर्जा ना ले, और अगर बहुत बुरे हालत में आकर वो कर्जा ले भी लिए तो उसको प्रायोरिटी में रख के जल्द ही जल्द उसको वापस भी करना चाहिए। बीमारी में दवाई, घर में एक वाइफ, सफ़र में आपका एक दोस्त जैसा ही लर्निंग भी आपका जीवन का एक सच्चा और अच्छा दोस्त है। इसमें कोई हैरानी नहीं है कि समय बदलता है और उसके साथ लोग भी बदल सकते हैं। स्थिति आपकी अनुकूल हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन आपने जो सीखा है वो हमेशा आपके साथ रहेगी। इसीलिए ज़रूरी है कि लर्निंग को आप अपने जीवन में इम्पोर्टेंस दें। ये लर्निंग्स ही आपके पूरे जीवन में आपके सच्चे साथी बन के रहेगी। ऐसे इंसान जो अपने परिवार से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डर और दुख झेलते हैं, क्योंकि सभी दुख के जड़ में ज़रूरत से ज़्यादा लगाव होती है। इसीलिए खुश रहने के लिए इंसान को अटैचमेंट से ज़्यादा दूर रहना चाहिए। भागवत गीता की तरह चाणक्य भी कहते हैं कि किसी भी इंसान को फैमिली के साथ ज़्यादा अटैच नहीं होने चाहिए। हालांकि ये मुश्किल है, लेकिन यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। परिवार के साथ ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, उनको परिवार से एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा रहती है, और जब वो एक्सपेक्टेशन नहीं फुलफिल हो पाती है तब वो इंसान दुखी हो जाता है। धीरे धीरे परिवार के साथ दूरियां भी बढ़ने लगती है। सच्चे ज्ञान और शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं मिलता है, क्योंकि सच्चे ज्ञान और शिक्षा को किताबों में कैद नहीं किया जा सकता है। ज्ञान हमारे अंदर रहने के लिए और लाइफ के हर स्टेज में अप्लाई करने के लिए बनी है। नेतृत्व का होने का मतलब है क्षमता का होना। नेतृत्व के जीवन में वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जिसके पास क्षमता है। इसीलिए सफल होने के लिए ज़रूरी है कि आप पावरफुल बने, और पावरफुल बनने के लिए कुछ चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। जिस इंसान के पास नॉलेज और विजडम है उसके लिए आगे बढ़कर सफल होना तय है, क्योंकि ज्ञान ही सबसे कीमती चीज़ों में से एक है। भविष्य में वही लोग आगे बढ़ पाएंगे जिसके पास दूसरों के मुताबिक ज़्यादा ज्ञान है। दूसरा है मैन पावर। मैन पावर में वो लोग आते हैं जो आपके साथ और आपके लिए काम करते हैं, और इसमें आपके कस्टमर्स भी आएंगे। इन लोगों की पावर आपको पावरफुल बनाएगी। आपका मैन पावर जितना पावरफुल होगा, आप भी उतना पावरफुल होते जाएंगे। और यहाँ पे वो पावरफुल लोग भी आते हैं जो आपको जानते हैं और जिन्हें आप भी जानते हैं, और आपका जितना पावरफुल कनेक्शन होगा, आप भी उतना पावरफुल बनते जाएंगे। तीसरा है फाइनेंशियल पावर। कई लोग सोचते हैं कि वो सोशल डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे और उनके लिए पैसा उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सच ये है कि आपके कंपनी या फिर आपके बिजनेस अगर पैसा नहीं बना रही है तो आप चाहकर के भी दूसरे की मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैसा ही वो चीज़ है जिसके पास वो क्षमता है कि आपकी भावना को सच में बदल सकता है। रिसर्च के मुताबिक उन लोगों के सफल होने के चांसेस ज़्यादा रहती है जो डिसिप्लिन के साथ एंथुसियाज्म, एनर्जी और कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं। चाणक्य कहते हैं अगर कोई इंसान इन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार हर चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। पावरफुल लीडर बनने के लिए आपको टफ होना भी ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके गोल्स को अचीव करने के लिए आपको कौन से वक्त कठोर होने की ज़रूरत है, ताकि ये एक एग्जाम्पल बन जाए कि वक्त आने पे लीडर्स भी टफ बन सकते हैं। ये सच है कि इसके लिए दूसरे लोग उनको नफरत करेंगे, लेकिन लीडर्स अगर हमेशा स्वीटली बिहेव करते रहेंगे और किसी की गलती ठीक नहीं करेंगे तो कोई उनका रिस्पेक्ट नहीं करेगा और ना कोई काम करेगा। इसीलिए चाणक्य कहता है कि आपको इस कला में माहिर होना चाहिए कि कब आपको स्ट्रिक्ट बनना है, लेकिन आपको इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं बनना है कि लोग आपसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने से भी डर जाए, और आपको इतना स्वीट भी नहीं बनना है कि लोग आपकी बात ही ना सुने। एक पावरफुल इंसान बनना फिर भी आसान है,
लेकिन उस जगह पर टिके रहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए पावरफुल और एडमायरेबल लीडर बनने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा पाने की इच्छा, गुस्सा, इन सब चीज़ों से आप खुद को दूर रखिए। हमारे ज़मीन से टिके रहने का कारण है ग्रेविटेशनल लॉ। ये हमें ज़मीन पे बनाए रखता है। इसी तरह पूरी दुनिया भी अपनी अलग अलग लॉ से चलती है और आपके खुद के जीवन के लिए भी कुछ नियमों का होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आप पूरे कंट्रोल में रहे। और इन सब लॉज को आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। ऐसा इंसान जो हर तरह की सिचुएशन को संभाल सकता है वो एक पावरफुल इंसान होता है। कोई भी इंसान जो टॉप में पहुंचना चाहता है उसको ये भी पता होना चाहिए कि बाकी लोगों को कैसे हैंडल करना चाहिए। फिर भी हर एक इंसान डिफरेंट होते हैं और इसीलिए उन लोगों को हैंडल करने का तरीका भी डिफरेंट होगा। और इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि आप ह्यूमन साइकोलॉजी को बेहतर समझिए और पढ़िए। आजकल के नॉलेज इकोनॉमी में कंपनीज अपने रिसर्च और डेवलपमेंट में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सही ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए और खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए चाणक्य नीतियों का फॉलो करने की कोशिश कीजिए।